नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। बड़ों को जब भी और छोटों को प्यार वाली पप्पी। तो आप लोगों का प्यार है जो मेरे को ये आगे इतना बढ़ा रहा है, तो अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, थैंक यू। तो करते हैं अपने एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत इन टैंकों के साथ, क्योंकि यहाँ पहुंचकर मेरे को सीधा सीधा बॉर्डर पिक्चर की याद आ गई थी, क्योंकि मेरे सामने खड़े थे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 टैंक। और इन टैंकों की आवाज सुन के इतना ज्यादा डर भी लग रहा था और मजा भी आ रहा था। ये इस एपिसोड में आपको पता लगेगा। हाय एवरीवन, ये हमारा आज चौथा दिन है और पीछे बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स आए। तो हमने कल एक दिन का रेस्ट किया था। मनाली से निकल के हमारा सरचू पहुँचने का जो टारगेट था वो हमने अचीव किया रात में, सेकेंड डे, और हम पहुँचे अराउंड 11। इट वॉज टू टायरिंग, तो हमने थर्ड डे हॉल्ट लिया ऑब्वियसली, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो आज बिल्कुल फ्रेश होकर निकले और आज थोड़ा मौसम भी ठीक है, धूप वूप आ गई है, बट कल ऐसा नहीं था। कल बड़ी बारिश हो रही थी। तो इट इज़ ऑलवेज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि हम लोगों को वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारा दे देते, तो हमें इट इज़ बेटर टू टेक रेस्ट। और जो भी लोग लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके लिए स्पेशल थैंक्स। एंड बहुत सारे लोग मेंशन भी कर रहे हैं कमेंट्स में, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इसी सपोर्ट से मैं शायद और आगे तक जाऊंगा। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए एंड कीप इन प्रेयर्स टू टेक दिस जर्नी एंड उसको मैं फिनिश करता हूँ। तो चलते हैं सरचू से उपसी की तरफ, जो करीब करीब 225 किलोमीटर दूर है। मैं फर्स्ट टाइम स्विफ्ट लेके आया था ना, मेरी गाड़ी के अलावा दूसरी कोई स्विफ्ट थी नहीं। लोग ऐसी छोटी गाड़ी हैचबैक लेके नहीं आते थे, तो सिर्फ बड़ी गाड़ी हो। ये जगह है तांग लांगला टॉप, जो अपने आप में एक वर्ल्ड 3rd हाईएस्ट वो ट्रिपल पास रोड है। और ये सरचू और उपसी के बीच में
पड़ता है, यानी उपसी जब पहुंचते हैं उससे करीब करीब 70 किलोमीटर रह जाते हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर। तो ये जगह भी बहुत ही खूबसूरत है। भाई कुछ कहना चाहते हो पहाड़ों के बारे में? लाल कैसे हो रहे हैं? खुशी से लाल हो रहे हैं, खुशी से लाल हो रहे हैं, बहुत खुशी है। बहुत खुशी। उपसी अब रह गया हमारा 19 किलोमीटर। बड़े तरीके से कवर कर दिया। बहुत शुक्र है रोड मिल के बनी हुई। हाँ। तो जब हम उस उपसी पहुंचते हैं तो ये तिराहा सा टाइप आपको एंटर करते ही मिलता है, जहाँ से एक तरफ लेह की तरफ चला जाता है और दूसरी तरफ हानले की तरफ, जहाँ हमारे को जाना था हानले अगले दिन 5th डे। तो बट यहाँ पे हमारे को पहले फ्यूल भरवाना था, क्योंकि हानले वाली रोड पे कोई भी फ्यूल पेट्रोल पंप नहीं है। तो कोई भी अगर किसी को भी हानले और आगे उस साइड जाना है तो मैं यही बोलूँगा कि आप कारू एक जगह है 15 किलोमीटर आगे है ले रोड पे, तो आप अपना फ्यूल भरा लीजिए। हमने 6 बजे करीब यहाँ पे पहुंचे थे, तो हमने अपना फ्यूल कर लिया था कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारे को कोई दिक्कत ना हो। और करीब इस आज के दिन का जो हमारा टोटल एक्सपेंस रहा है उसमें फ्यूल 1750 का हमने यहाँ पे भरवाया था। देन ऑन द वे जो हमने मैगी वगैरह खाया था, जो भी खाना खाया था, फूड लिया था, वो 550 था। एंड देन 100 रुपये का टोल लगता है जैसे ही आप उपसी पहुंचते हैं, तो वो देना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। एंड प्लस हमारा जो स्टे आज का हमने लिया आर्मी बेस कैंप में, इट वाज पेड ऑल्सो। हमने वहाँ पे सरचू में हमारे को दिस वाज एकोमोडेशन वाज फ्री फ्रॉम द आर्मी, बट यहाँ पे हमने 700 पे किया था। तो ये हमारा टोटल एक्सपेंस था आज का, जो आप देख सकते थे पीछे नीचे। और हमने करीब ये डे 4 पे पूरी गाड़ी 950 किलोमीटर हमने चला ली थी 4 डे कंप्लीट करते करते। और 5th डे जब हम निकले तो हमारा जो टारगेट था वो पहुंचना था हानले, वो वाया नोमा लोमा एंड देन हानले है। प्लीज़ गूगल पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि गूगल मैप में कुछ दिखाता है और कहीं पहुंचते हैं। तो इट वाज द रूट वाज डिसाइडेड बाय द आर्मी। तो यही सही रूट है, जिसको भी अगर आपको यहाँ जाना है, हानले जाना है और किसी भी साइड उस साइड आगे जाना है, तो इसी रूट को फॉलो करें। दिस इज़ द बेस्ट रूट। हर्डल्स है बट वो इट इज़ मैनेजेबल। ये सुबह हम यहाँ से निकले थे, तो एक चेक पोस्ट है जहाँ पे अपना एंट्री पे बताना पड़ता है कि वेयर यू आर गोइंग, और सबका रिकॉर्ड रखते हैं। यहाँ पे पुलिस स्टेशन है ये, तो हमने भी अपना बताया था कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स हानले। तो यहाँ सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, कितनी बाइक्स गई एक दिन में और कितनी कार्स गई, कि उनको अंदाज़ा हो रहे, इन लोगों को सबको पता हो कि ये सुबह यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है। अब यहाँ से जो आगे का रूट है वो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था, और इट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, कि मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी मैं ऐसी कोई जगह विजिट करूँगा। तो मेरे लिए भी एक बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा था। और इस टाइम पे मैंने अपना जो गोप्रो था मैंने अपने कार के बोनेट पे लगा लिया था, तो आगे की जितनी भी वीडियो है मैंने थ्रू आउट द जर्नी उसे कवर करा। तो ज़रूर पूरी वीडियो देखना, एंड तक देखना, तभी उसका मज़ा आएगा। ऑन द वे कितना, यानी कैसा रोड है, कैसा रास्ता है। यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं कि लेफ्ट को जाएंगे तो हम हानले की तरफ जाएंगे, और राइट को जाएंगे तो वापस सरचू है, देन मनाली की तरफ है। ये जो डाइवर्जन है बीच में, तो यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, मैंने हटाया था कि एक बार थोड़ा सा साइड हो जाए, हमारे कैमरा में आ जाएगा कि कहाँ कौन सी जगह कितने किलोमीटर्स की है। तो आप ये देख सकते हो।
तो यहाँ से आगे निकलने के बाद मेरे को ध्यान आया कि आगे ऑन द वे रास्ते में अगर कोई दुकान नहीं मिली तो मैंने फिर से एक बार यू टर्न लिया था कि कुछ सामान ले लेते हैं हमारे को, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ भी स्टफिंग का अगर आपको लेना हो, चिप्स वगैरह लेने हो, सब कुछ आप यहीं से ले लें क्योंकि ऑन द वे बहुत ही कम दुकानें हैं और प्लस इट इज़ बेटर टू टेक दिस थिंग फ्रॉम देयर ओनली, क्योंकि जो थोड़ी बहुत दुकानें भी है वो आपको पता ही नहीं है वो कब खुली है और कब बंद है। अब यहाँ से ये शुरुआत करी थी, इस व्यू को देखो आगे, ये जो अल्टीमेट यानी स्टार्टिंग जब इस रोड पे आया था मैं, इस पिक एंड स्पैन रोड देख के मेरे को लग रहा था भाई आज अगर हार्ले 200 किलोमीटर है तो हम ज़रूर पहुंच जाएंगे 2-3 बजे तक। बट 50 किलोमीटर के बाद सारी असलियत सामने आई। बट जो ये वाली ब्यूटी है, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करी थी तो इसने एक बूस्ट दे दिया था, एक यानी किक कर दिया था आगे चलने के लिए कि यार हार्ले पहुंचना है और जो हमारा मिशन है उसको कंप्लीट करना है। सब यहाँ से पहाड़, रास्ता, बिल्कुल सब कुछ टोटली सब कुछ चेंज हो चुका था, डिफरेंट हो गया था। बीच बीच में कुछ बोर्ड्स और लिखा रहा था कि डिस्टेंस कितना रह गया है। अभी एक आगे स्लोगन्स, हाँ बोर्ड्स कह लो, स्लोगन्स कह लो, बीच बीच में आ रहे थे तो वो भी पढ़ते हुए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग से स्लोगन्स लिखे हुए हैं, मैं एक बीच में अभी दिखाऊंगा अगर अभी कोई आगे आता है तो। बहुत ही सुंदर जगह। और ये जो BRO ने यहाँ पे जो शुरू की जो 50 किलोमीटर की रोड बना रखी है, अल्टीमेट। तो बीच में यहाँ ये लिखाया था डोनेट ब्लड बट नॉट ऑन रोड्स। बड़े इंटरेस्टिंग से लाइंस लिखी हुई है बाय BRO ओनली, बट इट मीन्स अ लॉट। अगर स्पिक एंड स्पैन रोड है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बहुत तेज चलाएं, क्योंकि इतने ज्यादा कर्व्स हैं, एकदम से कर्व हो जाता है। बोर्ड्स है बट कभी कभार ध्यान नहीं रहता, तो ऑलवेज बी अलर्ट, क्योंकि सामने से रोड तो छोटी ही है, भले ही अच्छी बनी हुई है बट छोटी है, तो एकदम से कोई आ जाए तो आपकी कंट्रोल में रहनी चाहिए गाड़ी। तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगा, डोंट गो बियॉन्ड द लिमिट्स। सबको अपनी लिमिट पता होती है। और बीच में इतने सुंदर सुंदर ये कुछ इनका स्पिरिचुअल सा लेफ्ट साइड में कुछ था, तो मैंने थोड़ा स्लो करके इसको दिखाया है। बहुत ही सुंदर, बहुत साफ। ये सब देख के मेरे को, यानी मैं जब ले पहली बार फर्स्ट टाइम आया था और अब इतने टाइम में मैं थर्ड टाइम ले आया, तो फर्स्ट टाइम और थर्ड टाइम के लिए में बहुत अंतर है। और जो फर्स्ट टाइम में मैंने देखा था अनटच एरिया, वो कुछ कुछ पूरे इस एरिया में है जो हानले की तरफ जाते हैं अगर आप उपसी से। बहुत ही कम ट्रैफिक और इतने स्पिक एंड स्पैन रोड देख के दिल तो एकदम खुश हो गया था। बट मुझे नहीं पता था आगे जो आने वाला है वो भी एक बियॉन्ड द लिमिटेशन और बियॉन्ड द इमेजिनेशन होगा। मजा बहुत आया ट्रिप पे, बट आई मस्ट टेल यू कि बी प्रिपेयर। अगर कोई भी ऐसे एडवेंचर ट्रिप पे आप प्लान करो तो बी प्रिपेयर योरसेल्फ विद योर कार, विद योर रूट मैप, with your knowledge, with your experience, with everything, क्योंकि वही आगे आपके काम आएगा हर्डल्स में। कैसे आप उसको कोप अप करते हैं उस रूट को, कैसे रूट पे आप आगे जब रोड्स नहीं रहेंगी तो कैसे आपने उनको क्रॉस करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो बहुत कुछ। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस।
तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा, ऐसे बिल्कुल भी प्लान आउट ना करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो डू वॉच दिस वीडियो, पूरी वीडियो देखें, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे कोई भी घर नहीं है, रास्ते में बीच में कोई विलेज नहीं है, तो टैंक फुल हो आपकी गाड़ी में, एक्स्ट्रा फ्यूल हो आपके पास, एंड प्लस खाने के लिए ऑन द वे 100% आपके पास कुछ ना कुछ रहना चाहिए। अगर आप सोचो कि इस वाले रास्ते में आपको चाय और यानी कुछ ऐसा मिलने वाला है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो इट इज़ नॉट देयर, तो कैरी कर लें। और ये साथ में एक जो ये नदी चल रही है, ये थ्रू आउट द हार्ले तक जाएगी। बहुत ही सुंदर। अब यहां से धीमे धीमे रोड का जो लेवल था, जो मैं स्पिक एंड स्पैन पहले बोल रहा था, वो लेवल डिक्रीज होता जाएगा और एकदम से कोई एक ऐसी जगह आएगी जहाँ एकदम से डिक्रीज होकर उसके बाद रोड ही नहीं मिलेगी। तो ये सिचुएशन थी डे 5 की, जहाँ पे धीमे धीमे आगे भी बढ़ रहे थे, मजा भी आ रहा था। सब कुछ ये छोटे छोटे से गांव देखने को मिल रहे थे, बहुत ही सुंदर, बट अल्टीमेट। एक बात और जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी आपको ऐसे कोई एरिया में कोई आर्मी कॉन्वॉय जाता हुआ दिखे, तो ट्राई कीजिएगा कि उनको प्रॉपर रास्ता मिले, साइड मिले, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो और बहुत मेहनत करते हैं लोग। आप जैसे रोड्स देख सकते हैं, बिहार में पूरा आर्मी के थ्रू ही बनाई जाती है। एंड देन जो हमारे बाउंड्रीज है, जो कंट्री बाउंड्रीज है, उनकी सिक्योरिटी के लिए यही हुए हैं लोग। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि रिस्पेक्ट तो और एक छोटा सा वर्ड है, बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितना भी आप लोग इन लोगों की हेल्प कर सके, लाइक अगर ये कॉन्वॉय जा रहा है तो जस्ट हैव सम पेशेंस और उनको पूरा रास्ता दे, और जब आपको लगे कि हाँ भाई अब थोड़ा सा क्लियर है तो आप निकले। तो जैसे ये लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कंट्री के लिए, तो हमें भी इन लोगों के लिए, अपनी आर्मी के लिए, अपनी फोर्स के लिए अपनी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। अब जैसे थोड़ा सा पैच मिला तो मैं निकला आगे, बट फिर मैंने देखा भी और कुछ ट्रक्स रह गए थे, तो मैंने दोबारा साइड करा। तो यही एक छोटी सी बात थी जो मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मोस्टली मैंने देखा है जो टूरिस्ट होते हैं और जिनको नहीं पता होता वो तो रुकते हैं, बट जो लोकल्स होते हैं मैं देखता हूँ कि वो नहीं रुकते। मैंने बड़ी जगह नोटिस करा, लोकल जो भी होते हैं उन लोगों को लगता है कि बस सब जल्दी से निकाल लें। तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो प्लीज़ हमारा थोड़ा सा टाइम अगर कहीं पे हमारा वेस्ट भी होता है तो इट इज़ नॉट गोइंग वेस्ट। हम कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, तो ज़रूर ध्यान रखें।
तो उपसी से करीब करीब 80-1 किलोमीटर चलने के बाद ये रास्ता ऐसा शुरू हो जाता है, और इसके बाद जो भी रास्ता है वो यानी मोस्टली सारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड एक हैचबैक के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि इस रोड अगर आप देखो ध्यान से तो बहुत बड़े बड़े पत्थर भी है बीच में, तो आपको बहुत ध्यान से चलाना होगा। एंड प्लस जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आपकी गाड़ी का जो टायर्स का है अपना एयर प्रेशर वगैरह सब कुछ चेक कर ले, क्योंकि यहाँ पे ऐसी जगहों पे कहीं पे आपको अगर आपकी गाड़ी में स्पेयर व्हील एक है, चलो ठीक है, एक बार पंचर हो गया तो यू कैन मैनेज, बट अगर 2 बार हो गया तो 3 बार हो गया, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। प्लस आगे चलते हुए ये पूरी रोड यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और आने वाले टाइम में होपफुली BRO इसको भी पूरा बना देगी। बट जो मज़ा आ रहा था, अनटच एरिया, बिल्कुल अनटच एरिया है। आप देखोगे कि बहुत ही कम ट्रैफिक है। एक्चुअली में मज़ा आ रहा था, बट डर भी लग रहा था जब कोई जगह को आपको नहीं पता होता, तो आपको वहाँ पे डर भी लगता है कि अगर कुछ हर्डल्स, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर उससे कैसे सॉल्व करेंगे। बट कभी भी जर्नीज में ऐसे जाएं तो कीप द थिंग्स इन प्रेयर्स। वो बड़ा, मैं इतनी दूर दूर ट्रैवल किया है तो कभी कोई दिक्कत नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अब देखो यहाँ पे चलाना गाड़ी बहुत मुश्किल है, हाथ मेरा थक गया था बार बार गियर का लीवर चेंज कर करके, और स्पीड तो ना के बराबर ही चल रहे थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े बीच में पत्थर थे, सबका हर चीज़ का ध्यान रखना था। और प्लस मेरी गाड़ी का जो हॉर्न था पता नहीं अपने आप बजना शुरू हो गया था बीच बीच में, इतने सारे बम्प्स लग रहे थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई, कि कोई तार हिल के टच हो ही जा रही है या बॉडी में टच हो रहा है, तो वो मेरे को बड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। बट समहाउ मैंने उसे फिगर आउट किया और मैं आगे दिखाऊंगा वो उसे सॉल्व किया। एंड देन जब मैं धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये रोड कब पैच खत्म होगा। एंड बिलीव मी, इट इज़ वेरी लॉन्ग। अगर आप लोग आ रहे हैं तो वो जो मॉर्निंग के टाइम में ही जो अच्छा रास्ता है उसे कंप्लीट कर लें, और उसके बाद आगे ये बहुत लंबा रास्ता है, और इसमें करीब करीब आपका हाफ ऑफ द टाइम यहाँ ही लग जाता है। तो ये रास्ता जरूर टफ लग रहा था, बट चलते चलते आगे जैसे जैसे बढ़ रहा था तो एक अलग सी आवाज सुनाई देने लगी थी इस वैली में, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था यार ये किस चीज की आवाज है। तो आगे मेरे एक आर्मी की जिप्सी चल रही थी, एंड देन एक और कार चल रही थी। बट थोड़ी देर में भाई जो मेरे को दिखा, इट वाज सो अमेजिंग बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, कि मेरी कार के आगे वो जो आवाज थी वो मेरे को लग तो रहा था कहीं टैंक की आवाज आ रही है, पता नहीं वैली के अंदर है, कहीं टैंक खड़े हैं साइड में, समझ नहीं आ रहा था। बट जैसे जैसे मैं धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था तो मेरे को वो टैंक जब दिखने शुरू हुए, ओ यार इट वाज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। मेरे को डर भी लग रहा था कि भाई कहीं क्रॉस कंट्री तो नहीं हो गया, ये चाइना के आसपास की जगह है, तो ऐसा अंदर फीलिंग आ रही थी कहीं कंट्री तो नहीं क्रॉस कर दी। और फिर लग रहा था कि बॉर्डर एरिया है, बहुत सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी। बट जो एक्साइटमेंट लेवल था ना वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। अब मेरे को ना इस रोड की कोई चिंता नहीं थी, बट मेरे को जो भी था कि मेरे को वो देखना था, वो टैंक्स के पास जाना था। तो मैं सोच रहा था यार जल्द से जल्द ये किसी तरह इसको ओवरटेक करूँ, जो आगे आर्मी की जिप्सी चल रही थी। बट ऐसा भी लग रहा था कि नहीं यार, अपने आप को मन तो कर रहा था कि कभी इसे ओवरटेक करके आगे जाके देखूं कि वो टैंक्स कैसे हैं, क्या है। और कहीं कहीं लग रहा था नहीं यार, विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए और धीमे ही चलना चाहिए, नो वरीज थोड़ा लेट हो जाए। बट ये जो टैंक्स की आवाज़ पूरी वैली के अंदर इतनी आ रही थी
इतना ज्यादा मेरे को पूरी बॉर्डर पिक्चर ध्यान में, मेरे दिमाग में बॉर्डर पिक्चर ही चल रही थी कि उसका एक डायलॉग था बॉर्डर पिक्चर में, वो कहता है कि ये टैंक्स दुश्मन के तो नहीं होंगे, ये सरहद के इसी तरफ है तो ये हमारी कंट्री के हैं। और भी बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था, बट ये टैंक्स आप देखो, अभी 1 2 आगे 3, मेरे आगे 4 टैंक्स जो मेरे को अभी तक दिखाई दिए थे, और आगे में 2 टैंक्स को मैंने ओवरटेक भी किया था, बट ये 4 टैंक्स, मज़ा आ गया था। यानी ये जो डे 5 था ना, ऐसा लग रहा था कि ये मैं रोड्स को सही में सच्ची में भूल चुका था कि इतनी ख़राब रोड पे मेरे को आगे चलना पड़ रहा है। तो एकदम से वो मैं रिफ़्रेश कर गया था, और मेरे को लग रहा था कि मेरे को उन टैंक्स को बड़े करीब से देखना है, अपनी आर्मी को देखना है, उसको फील करना है कि यार दे पीपल आर लाइक इट इज़ द फोर्स ऑफ आवर कंट्री। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बट डिफ़िकल्ट तो बहुत ज़्यादा था। इन टैंक से आगे कैसे निकलना और कैसे मैं निकला, ये आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी जर्नी मैंने आगे की रिकॉर्ड करी थी। तो टैंक्स के पीछे पीछे पीछे, और ये जो रास्ता और आगे जो नेक्स्ट लेवल होता जाएगा, इट वॉज एक्सट्रीम। द वर्ड एक्सट्रीम, इट इज़ द करेक्ट वर्ड फॉर दिस प्लेस। एंड ये लेवल बढ़ता जाएगा, और ये डे 5th है, और बहुत ज़्यादा टायरिंग रहा। आगे आने वाले एपिसोड में आपको जब दिखेगा कि इन टैंक से कैसे आगे निकला, और जो पूरी का पूरे वैली आगे जो पूरी की पूरी रोड है वो टूटी भी है। अगले एपिसोड में दोबारा मिलते हैं इन टैंक्स के साथ, अपनी आर्मी के साथ, बॉर्डर एरिया के पास, इस एक्सट्रीम लेवल के रोड के साथ कि कैसे कोप अप किया और कैसे इन सब रास्तों से मैं आगे निकला। तो जल्दी से फिर मिलेंगे, एंड विश यू ऑल मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कोशिश करूँगा न्यू ईयर से पहले अपना नेक्स्ट एपिसोड लाने की। Stay tuned. Thank you everyone.